नमस्कार दोस्तों, क्या हाल चाल है। मैं हूं आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़। स्वागत है आपका हमारे चैनल न्यूज़ लाइन लाइव में। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक पे बात करने जा रहे हैं वो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आज हम बात करेंगे सेल्फ स्टडी और कोचिंग सेंटर्स में कौन सी चीज़ आपके लिए बेनिफिट है। सेल्फ स्टडी की बात करते हैं। पहले तो सेल्फ स्टडी में आपके पैसों की बचत होगी, टाइम की बचत होगी और भी कई चीज़ों की आपकी बचत होगी। आपका जो ट्रैवल टाइम है वो बहुत कम हो जाएगा, स्टडी टाइम आपका बढ़ जाएगा। पर इसके लिए आपको डिसिप्लिन में रहना बहुत ज़रूरी है, आपको सेल्फ मोटिवेटेड होना बहुत ज़रूरी है। आपके पास वो कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि आप सेल्फ स्टडी कर सको, चीज़ों को समझ सको। अगर एक बार में समझ नहीं आती, आप बार बार समझने की कोशिश करो। कुछ टॉपिक होते हैं जो हमें समझ नहीं आते, तो चलो हमारे पास आजकल ऑनलाइन काफ़ी प्लेटफॉर्म्स हैं जो हमें पढ़ाते हैं, हमें सिखाते हैं, हमें बताते हैं वो चीज़ों को। कोई भी चीज़ अगर टॉपिक हमारे से अड़ जाता है तो वो यूट्यूब या दूसरे गूगल से हम उन चीज़ों के बारे में ज्ञान ले सकते हैं। सेल्फ स्टडी में आपके पैसों की बहुत बचत होती है क्योंकि कोचिंग सेंटर में मोटे पैसे देने पड़ते हैं। पर सेल्फ स्टडी के कुछ नुकसान ये है कि आपको कोई मेंटोर नहीं मिलता, आपको कंपटीशन आपको नहीं मिलेगा, कंपटीशन से लेस होगा और कई चीज़ें हैं जो आपको नई चीज़ें सीखने को मिल सकती हैं, वो आपको नहीं मिलेंगी। तो बात करते हैं हम कोचिंग सेंटर्स की। कोचिंग सेंटर्स का सबसे ड्रॉबैक ये है कि इसकी जो फीस है वो बहुत ज़्यादा महंगी होती है और हर कोई इसको अफोर्ड नहीं कर सकता। दूसरा ये है कि इसमें आपको टाइम कंज्यूमिंग बहुत ज़्यादा है। तीसरा ये है कि ट्रैवलिंग टाइम आपका बढ़ जाता है, आप थक जाते हो और आपको घर पे पढ़ने का टाइम बहुत कम मिलता है। तो हमने बात की है कोचिंग सेंटर और सेल्फ स्टडी में। तो मेरा कंक्लूजन ये है कि अगर आप में कैपेबिलिटी है कि आप सही पढ़ सकते हो, खुद चीज़ों को समझ सकते हो, इतनी जानकारी ले सकते हो, चीज़ों को एक्सप्लेन कर सकते हो खुद को, तो आप सेल्फ स्टडी में ही ध्यान दीजिएगा। मैंने कई ऐसे बच्चे देखे हैं जो सेल्फ स्टडी करके अपने एग्ज़ाम क्रैक किए हैं हर तरह के। और कोचिंग सेंटर्स में तो ये होता है कि आजकल तो भीड़-भाड़ है। कोचिंग सेंटर्स में बहुत कम ऐसे कोचिंग सेंटर है जो सही से कोचिंग दे पाते हैं। उनको सिर्फ बुक बाउंड बना देते हैं बच्चों को, जो किताबी कीड़ा बना देते हैं। बेसिक नॉलेज उनको नहीं देते, जो सिर्फ स्टेप सब्जेक्ट नॉलेज है वही उनको देते हैं। क्रैक करने का उनका सिर्फ एक टारगेट होता है कि एग्जाम क्रैक कराना है, तो ये हमने पढ़ाना है और एक्स्ट्रा कुछ नहीं पढ़ाते। अगर आपके पास कोई अच्छा कोचिंग सेंटर है तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। और मेरा ये मानना है कि कोचिंग सेंटर ज्वाइन करने से पहले आप कोचिंग सेंटर वाले की इंटरव्यू लो, क्योंकि आपने पैसे पे करने हैं। बस के रिगार्डिंग उनसे बात करो, उनसे पूछो, देन कोचिंग सेंटर ज्वाइन करो। ये भेड़ चाल में मत फंसो, क्योंकि बड़े बड़े एड्स लग जाते हैं कोचिंग सेंटर्स के, बहुत पैसा खर्च करते हैं इन पे। वो आपको अट्रैक्ट करने के लिए होता है, मिलता कुछ नहीं है। अगर 100 बच्चे हो तो सिर्फ 5 या 10 उसमें कामयाब होते हैं, वो भी वो कामयाब होते हैं जो ऑलरेडी प्रिपेयर्ड होते हैं। तो मैं कोचिंग सेंटर्स को बुरा नहीं बोल रहा सबको, पर जो है गलत कर रहे हैं वो गलत कर रहे हैं। तो आप प्लीज़ ऐसे कोचिंग सेंटर से बचें। तो उनका काम आपको टेस्ट पास करवाना नहीं है, उनका काम है आपको जेब में जो पैसा है वो आपसे से ज़्यादा लेना। सही कोचिंग सेंटर्स बहुत कम बचे हैं। अभी तो सिर्फ भेड़ चाल चल रही है, एक को देख के दूसरा कोचिंग सेंटर बना रहा है, किताबें पढ़ पढ़ के सिर्फ पढ़ाई जा रहे हैं आपको। कोई अगर आप चले जाते हो कहीं किसी के पास कि बैंकिंग में हमें चाहिए, हमने उसकी कोचिंग करनी है, तो यस कर देते हैं। उनको बैंकिंग के सिलेबस का ABCD भी नहीं पता होता। अगर बैंकिंग का सिलेबस रटा भी है तो बेसिक्स उनमें क्या है वो चीज़ का नहीं पता होता। बच्चों को पढ़ाने का तरीका उनका एक ही है, 50 बच्चे इकट्ठे कर दिए, क्वेश्चन आंसर जो हैं वो चेक कर लिए, बोर्ड पे लिखवा दिए, आंसर दे दिया, उसकी जो फॉर्मूला होता है वो तो आपको समझा दिया, बस। से पैसा खर्चने से अच्छा है कि आप सेल्फ स्टडी करो। आजकल ऑनलाइन काफ़ी कुछ अवेलेबिलिटी है आपकी सिलेबस के रिगार्डिंग होगा या कुछ भी, जो भी आपको नॉलेज चाहिए होगा, ऑनलाइन सब कुछ अवेलेबिलिटी है। तो कोचिंग सेंटर से इतने पैसे खर्च करने से अच्छा है आप खुद अपने आप को प्रिपेयर करो। और देखिए, कामयाब वही होता है जो सेल्फ प्रिपेयर करता है। ये कोचिंग ट्रैक जरूर बता देते हैं, डिसिप्लिन बता देते हैं और आपको मेंटोर बन जाते हैं आपके, तो आप वहाँ तक ही सीमित रह जाते हो। तो मेरे ख्याल में जो सेल्फ स्टडी है इज़ बेटर देन कोचिंग सेंटर जो सो कॉल्ड आजकल के चल रहे हैं। बच्चों से रिक्वेस्ट है, उनके माँ बाप से रिक्वेस्ट है, कोचिंग सेंटर भेजने से पहले 100 बार सोचें। पैसा बहुत कीमती है, आप अपने बच्चे को डिसिप्लिन करके घर पे ही बैठा के पढ़ा सकते हो। अच्छा पढ़ सकता है और वही बच्चा पास होगा, और कामयाब भी वही बच्चा होगा जो सेल्फ प्रिपेयर्ड होगा। उससे अलावा कोई भी
जो आप देख लोगे कोचिंग सेंटर में जो पास होते हैं वो 5-10 होते हैं, और 5 सेल्फ मेंटोर बनो, खुद के मेंटोर बनो। अगर आपने क्रैक करना है, कोई एग्जाम क्रैक करना है, उसके बारे में पहले पूरी तरह रिसर्च करो, उसके सिलेबस के बारे में पढ़ो, रिसर्च करो, तो ही आप आगे कामयाब हो सकते। तो कोचिंग सेंटर को मैं बुरा नहीं बोल रहा, मैं उन कोचिंग सेंटर्स को बुरा बोल रहा हूँ जो कि ये धंधे में पड़े हुए हैं, लोगों का पैसा फालतू में वेस्ट करवा रहे हैं। कोचिंग सेंटर वो ज्वाइन करो जहाँ पे बच्चे कम हैं, टीचर अच्छे हैं और उनको बेसिक्स नॉलेज है हर चीज़ की। ये नहीं कि आप बैंकिंग एग्जाम कर रहे हो तो सिर्फ बैंकिंग एग्जाम का जो सिलेबस है वो आपको रटा दिया तो आप क्रैक कर जाओगे। आपको सारा कुछ समझना पड़ेगा। माँ बाप से भी कहना चाहता हूँ कि आप खुद डिसिप्लिन करो बच्चे को। करोगे कोचिंग सेंटर पे तो ठीक है, आपके पास 1-2 लाख रुपए पड़े हैं फालतू में, तो आप खर्च दो, ठीक है, कंपटीशन मिल जाएगा वहाँ पे, वो हो जाएगा, ठीक है। पॉजिटिव चीज़ें हैं, पॉजिटिव चीज़ें कोचिंग उन कोचिंग सेंटर्स के लिए जो वाकई में ही अच्छे कोचिंग सेंटर्स हैं। अच्छे फ्रॉड से तो बचोगे, इन चीज़ों से बचोगे, खुद प्रिपेयर करोगे अपने आप को तो आपकी जो पर्सनैलिटी है वो काफ़ी डेवलप्ड होगी। सरकारी नौकरी मिल गई तो बहुत बढ़िया है, नहीं मिली तो प्राइवेटेशन जो है, वो जो प्राइवेट इंडस्ट्री है, जो कॉर्पोरेट इंडस्ट्री है, वो भाई स्किल्स वाले बंदे को लेके ही आगे चलती है, रट्टाफिकेशन वाले को नहीं चलती। ग्राउंड की बात बता रहा हूँ कि इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, नो डाउट इंग्लिश अच्छी होनी चाहिए, लैंग्वेज अच्छी होनी चाहिए, पर आजकल बड़ी कंपनीज ऐसी आ चुकी हैं जो कि रीजनल लैंग्वेज आती हो तो उसको प्रेफर करती हैं। तो इतना हवा मत बनाइए, इतना प्रेशर मत बनाइए अपने आप पे इंग्लिश का। इंग्लिश जस्ट ए लैंग्वेज, जैसे हमारी हिंदी है, जैसे हमारी पंजाबी है, उसमें आप बोलोगे, घर पे प्रैक्टिस करोगे तो आपकी इंग्लिश भी सही हो जाएगी, आपको इतने पैसे देने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। कोचिंग सेंटर्स जो हैं कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, पर जो 90% है वो बुरे ही हैं। सिर्फ वो पैसा कमाने के लिए बैठे हैं, उनको ये नहीं है कि आपका जो एग्ज़ाम है वो क्रैक हो जाए। बट सेल्फ स्टडी में आपको ये है कि आपको पता है कि आपने एग्ज़ाम क्रैक करना है, तो एक दिन ना ऐसा कीजिएगा, कोई चीज़ समझ नहीं आ रही है आपको, तो मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, अगर किसी दिन आपको चीज़ कोई समझ नहीं आ रही, कोई आपको क्वेश्चन समझ नहीं आ रहा, शीशे के आगे सामने खड़े हो जाइए और उसको बार-बार पढ़िए, रिपीट कीजिए और शीशे के आगे बोलिए एक बार कि नो, जो भी आपका नाम है, कि आप समझ सकते हो, आप में वो पावर है, वो स्किल्स है, तो आप एक्सप्लेन कर सकते हो, यू आर इंटेलिजेंट। शीशे में खड़े होके ये वर्ड बोल दीजिए, आपके लिए जो भी जितनी भी मुश्किलें हैं वो सब हल हो जाएँगी। आराम से आपको समझ आ जाएगी जो भी आप समझना चाहते हो। तो आज की वीडियो यही ख़त्म करते हैं, तो नेक्स्ट कल दूसरे कोई टॉपिक लेके आएँगे, उस पे बात करेंगे। धन्यवाद। आपका होस्ट एंड दोस्त अभिषेक गौड़।